जो वर्तमान में भारत के सबसे बेहतरीन शहर में रहते हैं, मुंबई में रहने वाले मेरे हसूर के रेदास परिवार के सभी सम्मानीय सदस्य, और मुंबई के लिए ये भी कहा जाता है कि वो शहर कभी सोता नहीं है, लेकिन आपसे मेरा ये कहना है कि पहला सुख निरोगी खाएं, कि खूब पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखो। और वो कहते हैं ना कि बिस्तर का महत्व तभी है जबकि नींद भी साथ हो, भोजन भी तभी अच्छा लगे जबकि भूख साथ हो, और धन भी खूब कमाओ लेकिन धन के साथ में धर्म होना। तो सबको मेरा यही कहना है कि भाई खूब ध्यान रखो, और सब यहाँ नौजवान बच्चे, हमारी बेटियां, सब आप लोग वहाँ रह रहे हो, और बहुत युवा पीढ़ी बहुत खुश नसीब है कि हमारी माताएं, मातृशक्तियां बैठी हैं जो शायद खुद नहीं पढ़ सके, पिता भी बैठे हैं जो खुद नहीं पढ़ सके, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने त्याग किया, पैसा खर्च किया, और आज उनके कारण से आप मुंबई शहर में वहां पर रह रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। तो मेरा आप सब लोगों से, युवा पीढ़ी से मेरा ये कहना है कि यदि स्वर्ग को महसूस करना है तो सबसे पहले माता पिता की सेवा करो। बस ये जिसने कर लिया ना तो ये स्वर्ग यहीं पर। चालू। और जब आप, युवा पीढ़ी से मेरा ये कहना है कि आप अगर माता पिता की सेवा आप करोगे तो कोई कारण नहीं है कि आप जीवन में असफल हो। और युवा पीढ़ी से विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि इतना व्यस्त शहर है जहां पर हर जना तो वहां पे एडजस्ट ही नहीं हो सकता। यहाँ से अगर गांव से कहीं चले जाएंगे सब क्या करें, कितना आपका एकदम जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही व्यस्ततम आपका जीवन हो जाता है। हर चीज को टाइम से करना पड़ता है वहां। यहाँ तो फिर भी हम आराम से हम करते हैं। उसके साथ ही मैं जोड़ूंगा कि अच्छे संस्कार, और जब हम संस्कार अच्छों की बात करते हैं तो नशे की प्रवृत्ति को तरफ भी मेरा इशारा है, बहुत फैल रहा है। और मेरा सबसे ये आग्रह है कि लाइट आएगी। नशा नाश का द्वार है। कोई भी आदमी नशा करके आगे नहीं बढ़ा है, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तो जो भी अगर इस तरह का कोई नशा करता, नशा न करे, और नशा अगर है तो नशा होना चाहिए काम का नशा हो, माँ बाप की सेवा का आपको नशा हो, और खुद के लिए समय निकालो, खुद के परिवार के लिए निकालो। ये मेरा सबको कहना है। काफी वर्ष हो गए मैं जब बॉम्बे आया था, मुझे याद है ठक्कर बाबा कॉलोनी, ठक्कर बाबा कॉलोनी। और अभी जब मैं यहाँ पे आया तो मैं यही पूछ रहा था, मैंने कहा सब के सभी बॉम्बे रहते हैं क्या? आप सब के सभी बॉम्बे रहते हैं। तो ये और भी मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि रेदास समाज के लोग आपके भी यहाँ रहते हैं, ढाईपुरा है, वहाँ के लोग भी रहते हैं। मैं जब चुनाव में गया था मुझे टहला में भी मिले थे, तो टहला वाले वोट कम देते थे। तब की मुझे उन्होंने बुलाया था और मुझे सबों ने इकट्ठे होकर के मुझे कहा कि साहब अब हम आपको वोट देंगे, हमारा काम। तो मैंने कहा बिल्कुल, जनप्रतिनिधि के नाते मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और जब आपके समाज की बात चली है तो मैं भी डेगाना से आ रहा हूँ। मैं पहले से दिल्ली था कि अभी जब मैं सुबह डेगाना था तो डेगाना में भी आपका रेदासों का मोहल्ला है, वार्ड नंबर 13 या 14, जहां पर आपके ये स्टेफी चौहान, जिनके पिताजी धनाराम जी डायरेक्शन, वहां पर पानी की समस्या थी। आपके ब्याही है से, हाँ,
और जो चौहान साहब एमएलए रहे वो भी यहीं से रिश्ता उनका है। तो वहां पर पानी की जो समस्या है, अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। पिछली बार जब मैं विधायक था तो आपके उसी मोहल्ले में, मैं उन महाराज का नाम भूल गया, शायद चेतनानंद जी है, कृष्णाराम जी, आपने याद दिलाया। मैं कृष्णाराम जी महाराज के वहां पे मैं गया था एक बार ऐसे। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि भाई विधायक जी, कोई काम नहीं हुआ हमारे मोहल्ले में कभी भी, किसी ने नहीं कराया। मैंने कहा था बिल्कुल करवाएंगे। तो उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि आप यहाँ पे रोड बनाओ। आप देख सकते हो उनके आश्रम के बाहर पूरी तरफ से जो सीसी रोड बनी हुई है वो हमारे समय की और अच्छी रोड बनी। अभी भी जो आपका देवदास मोहल्ला जो वो है, वो मैंने बताया जो 17 नंबर या 14 नंबर या 13 नंबर वार्ड है, 17 नंबर स्टेप, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसके भी मैं जल्दी से जल्दी उसको भी अच्छा करवाएंगे। अभी आपने सुबह से ही टेलीफोन मेरे पास में आ रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि पहले ऐसा कोई आपका प्रोग्राम मुझे कोई जानकारी नहीं थी, बस कहा था कि आएंगे जब देखें। मैं खुद दिल्ली कल किसी काम से गया था, जब यहाँ आया तो दूसरे कोई प्रोग्राम ले रखे थे, कोई बिजली की समस्या चल रही थी और भी मुझे जाना था। लेकिन जब एक बार बात हो गई तो मैंने कहा चलते हैं, और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपने जोरदार तरीके से बैंड बाजे के साथ में जब आपने स्वागत किया इतने जोश से, तो फिर विधायक का जोश कैसे कम होगा। भाई आप में, हमारे परिवार के लोगों में जोश है तो हमें दुगना जोश है। और मेरा खुद का ये मानना है कि जीवन में जब भी हम आए हैं, जिसको भी मौका मिलता अच्छा करें, और ये हमेशा अपने दिमाग में रखें कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, मुझे यहाँ के लोग तो देख रहे हैं लेकिन मुझे भगवान भी देख रहे हैं। कभी ये ना सोचे कि भाई मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं करूं बस मेरा मतलब साथ में, तो ऐसी बात नहीं। आपने भी जो बताया सामुदायिक भवन का जो है, बिल्कुल मैं जगह भी देख लूंगा और तुरंत करवा भी देंगे। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात बताते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चालू भी हम ही करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो हम भी उन्हीं के प्रेरणा लेते हैं और इसको चालू भी करेंगे, और भगवान चाहेगा तो अब की बार आओगे तो आपको पूरा तैयार भी मिलेगा, बैठेंगे भी तो भी देख लूंगा मैं। और मेरा तो यही है, जब वो बने अच्छा नक्शा बना करके अच्छी तरीके से आप सब लोग उसको देखते रहो, सबके वो अच्छा काम आए। और अंत में मैं यही कहूंगा सभी को, आप लोग जो वहां पर रहते हैं, कि मेरा ईश्वर से बहुत प्रार्थना करता हूं कि हमेशा आपको जीवन में सफल बनाए, अच्छा आप आर्थिक संपन्न हों, और बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा अच्छे रास्ते पर चले, संस्कार अच्छे से लें, माता पिता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।